पिक्चर चालू करो बे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी अरे दूंगा। टकला चाचा कहाँ पक रहे हो? सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने बोला था, तुम हमको खून दो, हम तुमको आजादी देंगे। समझा टकला चाचा? बोले थे हम तुमको कि माथा पे टोपी लगा के घूमो, धूप लग जाएगा बंगाल का। 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। वो बेस्ट विशेस इसलिए दे रहे हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोस्ट नंबर ऑफ अनफॉलोज ऑन इंस्टाग्राम इन 24 आवर्स। भाई राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन करने से जितना ज्यादा चीटेड मैं फील कर रहा हूँ ना, इतना चीटेड तो तब फील नहीं किया था जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के गई थी। अब तो डर ये लग रहा है कहीं ध्रुव राठी भी बीजेपी ना ज्वाइन कर ले। ध्रुव भाई तुम सुन रहे हो ना? भाई तुम शपथ लो, मैं ध्रुव राठी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं ईडी सीबीआई इनकम टैक्स चाहे जितना ही प्रेशर क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं साइड नहीं। वैसे तुम तो बाहर रहते हो, तुम पे क्या ही प्रेशर आएगा, लेकिन फिर भी मैं साइड कभी नहीं बदलूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि अब समझ में आया कि मोदी जी ने ये क्यों किया था। ऐसा वाला वीडियो पूरी जिंदगी में नहीं बनाऊंगा। ईश्वर की शपथ कि मैं अपने फॉलोअर्स का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। भाई तुम स्टैम्प पेपर पे लिख के दो कि मैं पैसा, पावर, मिनिस्ट्रियल पोस्ट, पार्टी के चक्कर में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होऊंगा। भाई जैसे तुमने बिग बॉस के लिए वीडियो बना के बोली थी, इस बार भी तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि इनवाइट करना तो छोड़ो, अगर ये मुझे पैसे भी ऑफर करें इस शो में आने के लिए, मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। ये वीडियो ध्रुव भाई तक पहुंचा देना भाई। पहले सौरभ द्विवेदी, फिर शुभंकर मिश्रा, फिर राघव चड्ढा, मतलब जिन जिन लोगों पे हमने भरोसा किया सब के सब दलाल निकले। भाई कहीं तुम ऐसा कुछ मत कर देना, तुम्हें जूली भाभी की कसम है। ठीक है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। अभी बता था भाई। कहा हुआ लाला, बंगाल का धूप लग गया क्या टकला में? दिमाग काम करना बंद कर दिया है। अबे काबा कहाँ से आएगा बंगाल में? तुम लोग को मतलब जो मन में आता बकते रहते हो, हाँ? समझ में नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हाँ? नहीं काबा एक ही है, वो है सऊदी अरब में। बंगाल में नहीं आएगा काबा। अब बंगाल में दीदी है ममता बनर्जी। बात तो सही है। बंगाल की नारी हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी 100 पे भारी। समझा टकला चाचा? समझ में नहीं आएगा, खाली इलेक्शन में बक 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 हो रहा है। कहाँ बोलना है कहाँ क्या बोलना है कुछ मालूम नहीं। बस हिंदू मुस्लिम यही सब करते रहेगा तुम लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कह रहे हो किसी को नर्मदा। तुम जब आपके घर में कोई भी शुभ काम होता है तो वाकई में ट्रांसजेंडर जो होते हैं, अर्धनारेश्वर होते हैं, उनको बुलाया जाता है। और क्यों, चलो नर्मदा होना भी ठीक है। पता मैं बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर हूँ, और वो भी बहुत अच्छे लेवल पे। क्या बात कर रहे हैं? मैंने ओमान ही नहीं, दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर सारे विजिट करे इसी काम के लिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इस चीज का बाकायदा एक एग्जाम होता है और कंपनी डिसाइड करती है आपको कौन सी लोकेशन पे। अच्छा। और यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि मैथिली जी आपके जीतने के बाद बिजली कटने लगा है। जी सही है। नाम खराब हो रहा है प्रीति जी। महीना बाप रे बाप, रात में नहीं आता। रात में नहीं आता। देखिए अंकल बोल रहे रात में नहीं आ रहा है। काका हम बोल रहे हैं अब प्रीति जी को, अब हमको करेंगे, अब 4 दिन में अब ठीक कर देंगे। अभी बता था भाई, अभी बता था। मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। 2 दिन बाद वापस काट लेना। अरे शेर कितना बदसूरत था। अच्छा शेर ऐसा नहीं होता भाई। अच्छा। अबे गलत मत करना, किस शेर के लिए मैंने कहा ये बदसूरत है। एक गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में पूरा अस्तबल दिन ब दिन खाली होता जा रहा है। अच्छा। मगर गधे को घोड़ा बनाने की जिद खत्म नहीं हो रही है। क्या आप भी उस गधे का नाम जानते हैं? हाँ जी बिल्कुल।
जब हम लड़की के रूप में छुपा हुआ हिजड़ा पहचान सकते हैं तो गधा नहीं पहचान सकते। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उत्तर बिहार के बंगाल के ठंडा पानी पियो। अरे चाचा तुमको बोल रहे बार बार हम कि कच्चा आम पीस के माथा में रखो और नहीं तो ग्लूकोन डी पियो। तो बंगाल का जो है ना मछली भात खाओ, समझे? माथा जो है ना ठंडा रहेगा। उत्तर बंगाल कैसे आएगा? अबे तुम बोलोगे उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर बिहार पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश उधर जाओ, बिहार में रास्ता भटक गया है तुम। अरे चाचा तुम का बक रहे हो? तुमको कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं। पढ़ने उड़ने गए थे कि नहीं? पढ़ाई उड़ाई नहीं करते थे कभी? तो बाबा है। रुक जा कौन बाबा है? झारखंडी बाबा। उत्तर बाबा है, उत्तर बाबा, उत्तर उत्तर दक्षिण हिमाचल बाबा। अभी अनुराग ठाकुर जी का वीडियो उठा रही है कि मंगलवार के दिन देखो कुछ लोग मछलियां खा रहे हैं, ये वो। किसी को नहीं पता वो मछली है क्या है, हमें अभी तक नहीं पता, तो हम इस चीज पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखो तुम अनुराग ठाकुर के अगेंस्ट कभी नहीं बोलोगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे पापा की पार्टी से हैं। और रही बात मछली की, तो यू शुड वॉच दिस वीडियो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। यहाँ मांस भी है, मछली भी है, भात भी है, सब खा रहे हैं। देखो हमें पता है कि तुम अभी भी यकीन नहीं करोगी। अगर अनुराग ठाकुर की जगह अखिलेश यादव या राहुल गांधी में से कोई भी होता तो तुम सड़कों पर उतर आती और चीखती कि हाँ अधर्मी है, अधर्मी है, अधर्मी है। जो लोग ये कह रहे हैं खास तौर पे आम आदमी पार्टी के नेता की डर कर चले गए ये आम आदमी पार्टी छोड़। अच्छा, हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसएंचेंटेड फील कर कर गए आम आदमी पार्टी से। हमारे मतलब आपको मत सिखा। हम डर कर नहीं, डिसगस्टेड फील कर कर गए आम आदमी पार्टी से। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चला मत। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी अरे दूंगा। तगड़ा चाचा कहाँ पक रहे हो? सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने बोला था, तुम हमको खून दो हम तुमको आजादी देंगे। बात तो सही है। समझा टकला चाचा? बोले थे हम तुमको कि माथा पे टोपी लगा के घूमो, धूप लग जाएगा बंगाल का। लग गया ना धूप? अभी एक काम करो, कच्चा आम लो, उसको पीस के माथा पे रख के आया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इतनी खराब बब्बर शेर की स्टैच्यू कोई नहीं बना सकता था जो इस सरकार ने बनाया। लगता है उसके भी इंजीनियर और गाइड मुख्यमंत्री जी रहे होंगे। एक ऐसे इलाके में खड़े और मेरे साथ एक कहावत है ना कि नारी नहीं चिंगारी है, और वो तो एटम बम मेरे साथ थे। नाम है रिधि शर्मा और ये आने वाले टाइम की। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। हाथों की पकड़ सख्त है, ये चाचा तो पूरा अंधभक्त है और नारी नहीं चिंगारी है। गौर से देखो चाचा, ये अर्धनारी है। बहुत बड़ी विधायिका, मंत्री, MP, ऐसे केंद्रीय मंत्री बनना चाहिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए 4 लाइनें लिखी हैं मैंने। इरशाद इरशाद। कि नफरत की आग में रंग प्यार का चढ़ा नहीं, जाकर देखा मंदिर मस्जिद मन को अपने पड़ा नहीं। सिख ना बनो, ईसाई ना बनो, बनो ना हिंदू मुसलमान, और MP विधायक बाद में बनना, पहले बन जाओ एक अच्छा इंसान। जय श्री राम, जय संविधान। अल्लाह हू अकबर।
चुनाव में आदमी क्या क्या नहीं करना पड़ता बताइए। भाजपा के नेताओं को जो है बंगाल घूम घूम के मछली खाना पड़ रहा है। आपके भाजपा के नेता जो है दिल्ली में जो है मीट की दुकानें बंद करा रहे होते हैं। आपके नेगी जी जो पड़पड़गंज से विधायक, उनके कितने वीडियो आते थे। बात तो सही है। अनुराग ठाकुर मंगलवार को टीका लगा के जो है मछली खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मीम बन रहा है कि ये शाकाहारी मछली है बिना लहसुन प्याज। देखा कई बार मीट की दुकानों के बाहर कोई पहुंच गया। नहीं, इलीगल मीट की दुकान बंद कराए होंगे, लीगल कभी नहीं। अच्छा अभिनव बाबू देखो, अब मुस्कुरा के जान मत लो हमारी। महाराज इधर, ठीक है ना? महाराज खाली एक इधर आ जाइए और खाली शेर का फेस और लो एंगल। तो बीजेपी में कोई चोर नहीं है? नहीं होगा तो वो काहे नहीं जाता फिर? तो विपक्ष क्या कर रहा है? खोज के लाए। मनोज तिवारी की कोई चोरी खोज के लाना चाहिए। विपक्ष वाला तो सब बीजेपी में आ गया। नहीं, कोर्ट में तो जा सकते हैं। जिनके साथ में आज तक बैठ के प्रवक्ता लड़ते थे बीजेपी वाले, आज कांग्रेस के सारे प्रवक्ता तो बीजेपी में बैठे हैं। देखिए, ये बात बता दें हम आपको कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा होगा, हाँ। वो बीजेपी में आया होगा, हाँ। क्योंकि राजनीतिक जरूरत होती है। यही राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे तो कहते थे बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ लोगों की पार्टी है। और अब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेती है। नहीं, उनको लगा कि हम गलत बोल दिए थे। देखो, इसमें हंसने की क्या बात है। भाई कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है, हमें नीचे आके सिर्फ सेटिंग करनी होती है। अच्छा, एग्री भाई। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के 36 के 36 गुण मिले होंगे तब जाके शादी हुई है। भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम लोग खुद देखो, दोनों एक से बढ़ के एक एक्टर हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक बार आपने कहा था मैं जब शादी करूंगी कम से कम पॉलिटिशियन से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अरे भाई वो तो एक्ट्रेस है, उसका एक बार को चल जाएगा। लेकिन चड्ढा जी ने क्या क्या बोला था याद दिलाऊं क्या? अभी मजा आएगा ना। आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और जैसे ही वो नेता बीजेपी ज्वाइन करता है वो साफ हो जाता है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। इसने कहा आई विल नेवर एवर मैरी अ पॉलिटिशियन। जो बोलती है उसका उल्टा हो जाता है। एक बार आओ, सामने सामने आओ, देखो बीजेपी में क्या ताकत है, देख लो।